अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम यूरोप के मैप के हवाले से बात कर रहे थे। हमने यूरोप के फर्स्ट 5 कंट्रीज़ के हवाले से पढ़ा और अब हम जो नेक्स्ट जिन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो हैं बाल्टिक स्टेट्स। बाल्टिक स्टेट्स में ये 3 कंट्रीज़ मौजूद हैं। इस्टोनिया शामिल है, लटाविया शामिल है और लिथुआनिया शामिल है। ये 3 कंट्रीज़ हैं जिनको हम बाल्टिक स्टेट्स बोलते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे और इनके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगी। ये सबसे पहले इस्टोनिया है। ये इस्टोनिया है और इस्टोनिया का ये फ्लैग है आपके सामने। और इसमें ये याद रखना, 3 स्ट्रिप्स होती हैं, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। इस्टोनिया का मैप देखते हैं यूरोप के अंदर। ये यूरोप का मैप है और इस्टोनिया यहाँ पे मौजूद है, ये रशिया के साथ, ये वाला। इस्टोनिया का अलहदा मैप देख लेते हैं। ये इस्टोनिया है, इसके ईस्ट में रशिया है, वेस्ट में बाल्टिक सी है और इसके साउथ में लटाविया है और ऊपर भी इसके बाल्टिक सी है और बाल्टिक सी के बाद ऊपर फिनलैंड आ जाता है। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो जो आपको पता हो वो देख लें कि इसका जो नाम है वो रिपब्लिक ऑफ इस्टोनिया है। पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ इस्टोनिया है। टालिन इसका कैपिटल है। टालिन इसका कैपिटल है। करेंसी इसकी यूरो है और रीजी कोगो इसकी पार्लियामेंट का नाम है। रीजी कोगो इसकी पार्लियामेंट का नाम है। इसके बाद दूसरा बाल्टिक स्टेट जो है वो है लाटविया। ये लाटविया का आपको फ्लैग नजर आ रहा है, ये वाला, 2 रेड स्ट्रिप्स और 1 वाइट स्ट्रिप। और इसका हम यूरोप के मैप के अंदर देखते हैं। ये यूरोप का मैप है। इसके अंदर ये जो दरमियान में मौजूद है, लिथुआनिया और इस्टोनिया के दरमियान में, ये लाटविया है। इसकी सरहद भी रशिया के साथ मिलती है। ये यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ये लाटविया है, ये वाला। यहाँ ईस्ट में इसके साथ रशिया है और इसके नॉर्थ में इस्टोनिया है, साउथ में लिथुआनिया है। ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका जो पूरा नाम है वो रिपब्लिक ऑफ लाटविया है। रिपब्लिक ऑफ लाटविया है। रीगा इसका कैपिटल है। यूरो इसकी करेंसी का नाम है। पार्लियामेंट का नाम इसका साइमा है। ठीक है। और लिटा इसकी न्यूज़ एजेंसी है। इसके बारे में एक स्पेसिफिक चीज़ ये याद होनी चाहिए आपको कि इसकी भी कोई आर्मी नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि आइसलैंड की कोई आर्मी नहीं है। आइसलैंड की तरह लाटविया की भी कोई आर्मी नहीं है। देन हम चलते हैं थर्ड बाल्टिक स्टेट की तरफ, वो है लिथुआनिया। ये लिथुआनिया है। इसमें भी उसी तरह जिस तरह बाकी बाल्टिक स्टेट्स में स्ट्रिप्स थी, इसमें भी इसके फ्लैग में भी स्ट्रिप्स हैं। और इसका मैप देखें यूरोप के अंदर, ये जो बाल्टिक स्टेट में सबसे नीचे है ये लिथुआनिया है। और इसको अलहदा से देख लें, यहाँ आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ये लिथुआनिया है, नीचे इसके बेलारूस है और साउथ में बेलारूस है, ऊपर बाल्टिक स्टेट्स ही हैं, लाटविया है और इसके जो ईस्ट में रशिया मौजूद है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका जो पूरा नाम है वो रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया है। कैपिटल इसका विलिनियस है। यूरो इसकी करेंसी का नाम है और सीमास इसकी पार्लियामेंट का नाम है। सीमास इसकी पार्लियामेंट का नाम है। इसको ना लैंड ऑफ एम्बर भी बोला जाता है। लैंड ऑफ एम्बर भी बोला जाता है। बाल्टिक स्टेट्स के बाद जिन कंट्रीज़ के बारे में हम पढ़ें, बाल्टिक स्टेट के बाद जिस कंट्री के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आयरलैंड। ये आपको आयरलैंड का फ्लैग नज़र आ रहा है। ये आयरलैंड का फ्लैग है। आयरलैंड का जो मैप है, यूरोप के अंदर आयरलैंड कहाँ पे मौजूद है, यूरोप के अंदर आयरलैंड कहाँ पे मौजूद है, ये देखें कि जहाँ ये यूके है, यूके के साथ ये वाला जो रीजन है, जो ग्रीन सा कलर है, फुल ग्रीन नहीं है, ये वाला, ये आयरलैंड है। अच्छा, आयरलैंड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि इसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। डुबलिन इसका कैपिटल है। यूरो इसकी करेंसी का नाम। फेमस जो आयरलैंड की एयरलाइन है उसका नाम है एयर लिंगस। न्यूज़ एजेंसी इसकी आयरिश एकेडमिक प्रेस लिमिटेड है। आयरिश एकेडमिक प्रेस लिमिटेड है। आयरलैंड के बाद हम चलते हैं यूके के पास। यूके के बारे में हम देखेंगे। यूके के बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से ज़्यादा पेपर में एमसीक्यूज़ वगैरह। सबसे पहले तो आप यूके का फ्लैग देखें। ये आपके सामने यूके का फ्लैग नज़र आ रहा है
और यूके का मैप आपको मैंने पहले बताया, ये और मज़ीद देख लें कि यूके का मैप देखें, यूरोप के अंदर यहाँ पे यूके मौजूद है, यहाँ पे ये यूके मौजूद है, यूनाइटेड किंगडम। तो यूके के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इसका पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम, लंदन इसका कैपिटल है, और इसकी जो करेंसी है वो पाउंड है। करेंसी इसकी क्या है? पाउंड है। पार्लियामेंट इसकी बाइकैमरल है, और जो इसकी पार्लियामेंट है इसके दो हाउसेस हैं, एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। ठीक है, ये दो हाउसेस मौजूद हैं। इसकी फेमस एयरलाइन ब्रिटिश एयरवेज, अटलांटिक एयरलाइंस और एस्टर्कस है। फेमस सी पोर्ट इसकी ब्रिस्टोल है, कार्डिफ है, पोर्ट लिवरपूल है। न्यूज़ एजेंसी जो इसकी हैं उसमें स्काई न्यू है, र्यूटर्स है। सीक्रेट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज MI6 है जो 1909 में बनी थी, और इसका हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस है। विक्टोरिया क्रॉस इसका हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। यूके की जो गवर्नमेंट है ना वो यूनिटरी गवर्नमेंट है। यूनिटरी टाइप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता यह है कि जो सेंटर होता है ना वो ज़्यादा पावरफुल होता है। जो स्टेट्स, यूनिट्स या प्रोविंसेस होते हैं उनके पास पावर कम होती है। यूके एक्चुअली 4 रीजन्स पे मुश्तमिल है। इन 4 रीजन्स में स्कॉटलैंड शामिल है, नेदरलैंड है, वेल्स है और इंग्लैंड है। जो यूके का कैपिटल है लंदन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये थेम्स रिवर के ऊपर मौजूद है। लंदन जो है थेम्स रिवर के ऊपर मौजूद है। लंदन के अंदर कुछ फेमस स्ट्रीट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनमें एल्जिन स्ट्रीट है, इसमें 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, बॉन्ड स्ट्रीट है, और लंदन में जहाँ पे क्वीन रहती है या जो किंग रहता है जो आजकल है चार्ल्स 3 है, उसको, उस पैलेस को बोलते हैं बकिंगम बकिंगम पैलेस। उस पैलेस को बोलते हैं बकिंगम पैलेस। फेमस वार जो इसके अंदर लड़ी गई थी, जो इंग्लैंड के अंदर या यूके के अंदर, उनमें वार ऑफ रोजेस है। एक इंग्लैंड के अंदर सिविल वार हुई थी जो पार्लियामेंट और किंग रॉयल के दरमियान हुई थी, पार्लियामेंट और किंग के दरमियान हुई थी। और इसके बाद 100 ईयर्स वार है, फ्रांस और इंग्लैंड के बाद दरमियान बहुत सी वार्स होती रही हैं। यूके के हवाले से एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो मैग्ना कार्टा के हवाले से पता होना चाहिए। ये एक चार्टर था जो 1215 में साइन हुआ था, जो जो यूके के कानून की बुनियाद है, असल में कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद है। मैग्ना कार्टा के चार्टर में ये बताया गया था कि लोगों पे कोई नए टैक्सेस नहीं होंगे, न्यू टैक्सेस ना लगेंगे। दूसरा ये कि हर बंदे को इंसाफ के लिए आज़ादी हासिल होगी, और मोनार्क के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होगी। इस तरह के कुछ चीज़ें उन्होंने दी थी इसके हवाले से। यूके की जो फर्स्ट फीमेल PM है वो मार्गरेट थेचर है। मार्गरेट थेचर, इनको आयरन लेडी भी बोला जाता है, आयरन लेडी भी बोला जाता है। 1947 में जब पाकिस्तान बना था, यूके से पाकिस्तान ने और इंडिया ने आज़ादी हासिल की थी, उस टाइम पे जो इनका PM था वो था क्लाइमेट एटली। क्लाइमेट एटली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो उस टाइम पे इनका PM था जिसने अप्रूवल दी थी डिवीजन की। मजीद यूके के बारे में ये पता होना चाहिए कि यूके वो कंट्री है जिसने सबसे पहले रेलवे लाइन बनाई थी। रेलवे लाइन बनाने वाला पहला कंट्री है। ठीक है, यूके ने ही वाइड एरिया नेटवर्क इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको हम WAN बोलते हैं। ये सबसे पहले यूके ने इंट्रोड्यूस करवाया था। यूके सेकंड लार्जेस्ट नोबेल प्राइज विन करने वाला कंट्री है। सेकंड लार्जेस्ट नोबेल प्राइज जो इस कंट्री ने विन किए हैं वो यूनाइटेड किंगडम है। यूके का जो करंट PM है वो ऋषि सुनक है। ऋषि सुनक का ताल्लुक इंडिया से है, ये ओरिजिन इसका इंडिया से है। ये 2022 में आया था, और इसका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से है, जो बरतानिया कंजर्वेटिव पार्टी है ना, उससे है। यूके के हवाले से इतना ही। यूके के बाद मज़ीद बाकी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे लेकिन अगली वीडियो में।